हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कोस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। देखिए, मेरा नाम है विकास और मैं आपके जो राजस्थान की 4th ग्रेड की जो एग्जाम लग रही है उसमें आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। कंप्यूटर के बाद में आपके सामने मैं एक सीरीज लेके आऊंगा, वो होगी पॉलिटी की सीरीज, जिसमें आपके जितने क्वेश्चंस आएंगे पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस उसमें से मिलेंगे। वैसी ही सीरीज अभी कंप्यूटर की चलाई जा रही है, जिसमें आपके 5 नंबर का जो पेपर आएगा, जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे 5 नंबर के क्वेश्चन से यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको करना इतना सा ना है कि आपको सबसे पहले आपका जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है कॉस्मो अकेडमी, उसको फॉलो करना है, उसको सब्सक्राइब करना है। और उसके बाद में सबसे पहले आपको जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप लिंक दिए गए हैं, उनको वहां पे जाके ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का फायदा मैं आपको बताता हूं कि जब आप टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट मिलेंगे, और मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ भी वहां पे आपको देखने को मिलेगी। और आगे क्या होगा, कौन सी क्लास अपलोड की गई है, कौन सी क्लास आगे आने वाली है, सबकी जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन है वो सब टेलीग्राम चैनल पे दी जाती है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अपन, वो है इंटरनेट। देखिए, इंटरनेट, इसकी 2 क्लासेस होंगी, मैं आपको पहले बता देता हूं। 2 क्लासेस होंगी इंटरनेट की। क्यों? इस क्लास में अपन इंटरनेट का उद्गम, इंटरनेट का इतिहास, इंटरनेट का यूजेस देखेंगे। इंटरनेट भारत में कब आया, ये सब चीजें अपन इस जो पार्ट फर्स्ट है जो अभी अपन पढ़ेंगे, इस पार्ट फर्स्ट में ये सारी चीजें अपन इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद में इंटरनेट का जो एडवांस वर्जन है, ब्राउजर क्या होते हैं, इंटरनेट को यूज कैसे किया जाता है, इसके प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं, इसकी लैंग्वेज कौन सी होती है, वो सारे अपन जो इसके बाद में कल यानी कि परसों जो पार्ट 2 आएगा उसमें अपन उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो दोनों पार्ट में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंटरनेट जो है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आने के जो चांसेस है वो कुछ थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको ये दोनों पार्ट देखने हैं। इन पार्ट पर जब आप देख लोगे, इसके बाद में आपको जब ये आपका थ्योरी बेसिस पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में आपको 300 प्लस एमसीक्यूज जो अभी तैयार हो रहे हैं, 300 प्लस एमसीक्यूज ये आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे और आप हमारे द्वारा जो डिजाइन किए गए क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम बेस पे वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे होंगे। तो आज का लेक्चर अपन डिस्कस करेंगे इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का इतिहास क्या है, और क्यों इंटरनेट अपने लिए जरूरी है, ये सब चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इंटरनेट की परिभाषा। मेरे जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसमें मेरा कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है कि ये चीज क्या है। इस चीज से अपन को ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस चीज के बारे में अपन को क्या पढ़ना है और अपन इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो क्या का आंसर सबसे पहले आपके पास और मेरे पास होना जरूरी है। तो क्या का आंसर अपन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इंटरनेट की परिभाषा देखते हैं। इंटरनेट के पिता का नाम सबसे पहले देखते हैं। यहीं से आपका पहला क्वेश्चन, आपके एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग यहीं से आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है कि इंटरनेट के पिता का नाम क्या है। तो ये है विंटन ग्रे सर्फ, ये आपको ध्यान रखना है। विंटन ग्रे सर्फ आपके जो इंटरनेट है उसके पिता का नाम है। सबसे ज्यादा लोग जानते हैं टिम बर्नर ली को। किसको? टिम बर्नर ली को, ठीक है। लेकिन ये इंटरनेट के पिता नहीं है। ये इन्होंने www मतलब एक वेबसाइट की खोज की थी, वेबसाइट इन्होंने डिजाइन किया था, उसका नाम था www, ठीक है। तो टिम बर्नर्स-ली इंटरनेट के पिता नहीं है। इंटरनेट के फादर अगर आपको देखने हैं तो उसका नाम होगा विंटन ग्रे सर्फ। इसको याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है यहां से क्वेश्चन, क्योंकि इंटरनेट के जो पिता है, इंटरनेट का जो टॉपिक है वो आपको ऐसे कैसे दे रखा है और उसके पिता आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इंटरनेट की परिभाषा क्या है। वह नेटवर्क जो दुनिया भर के सभी कंप्यूटर को एक साथ जोड़े रखता है तथा सभी कंप्यूटर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है, वह इंटरनेट कहलाता है। यहां पे आपको ध्यान देना है कि इंटरनेट क्या करता है। इंटरनेट सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। जैसे कि मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं और आपको यूट्यूब के माध्यम से मैं जो वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं वो मेरे द्वारा दी गई एक सूचना है, और ये सूचना मैं जब यहां से अपलोड करूंगा यूट्यूब पे तो भी मेरे को इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, और वहां पे जब ये क्लास आपके सामने आएगी, जब आप इसको देखोगे तब भी आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो इंटरनेट का जो सीधा सा मतलब अपन देख सकते हैं, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट वह चीज है जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, वह इंटरनेट कहलाता है।
इंटरनेट के माध्यम से विश्व के या इस ब्रह्मांड के जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं वो सब इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई है। आप और हम भी इंटरनेट के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। आप फेसबुक यूज करते हो, आप व्हाट्सएप यूज करते हो, आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, आप यूट्यूब यूज करते हो, सारी चीजों पे इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं है। इसीलिए इंटरनेट होना जरूरी है। इंटरनेट के बिना जो आपके हाथ में जो फोन है वो एक तरह का डिब्बा है, बस, उसके अलावा और कुछ ही नहीं। तो इंटरनेट होना सबसे ज्यादा नेसेसरी है किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए, या किसी भी जगह से आपको कनेक्टेड होना है उसके लिए इंटरनेट होना मोस्ट नेसेसरी है। तो ये है इंटरनेट की परिभाषा। अब सबसे पहले अपन देखते हैं इंटरनेट का फुल फॉर्म अपन देखते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। यहीं से आप देख सकते हो कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क मतलब ये विश्व में जितने कंप्यूटर्स हैं या जितने डिवाइसेज हैं उन सभी को जोड़ता है। किस माध्यम से? सूचनाओं के आदान प्रदान करने के माध्यम से इंटरनेट हम सभी को एक बंधन में बांध के रखता है, अपन को जोड़ के रखता है। इसका फुल फॉर्म ही यही है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मतलब एक दूसरे को जोड़ना। और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में अंतरजाल या महाजाल इसको हिंदी में कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, इंटरनेट हिंदी इंग्लिश में फुल फॉर्म है इसकी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, और हिंदी में अगर आप देखोगे तो हिंदी में इसको अंतरजाल या महाजाल के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, यहां तक मानता हूं आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ज्यादा कोई टफ लैंग्वेज है नहीं। दोबारा से मैं आपको बताता हूं। देख, इंटरनेट के पिता का नाम क्या है? विंटन ग्रे सर्फ है। और इंटरनेट की परिभाषा देखते हैं तो सूचनाओं का आदान प्रदान करने की जो सुविधा प्रदान करता है, अपन सभी को जोड़ने की जो सुविधा प्रदान करता है, वो होता है इंटरनेट। और इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जिसको हिंदी में अंतरजाल या महाजाल भी कहा जाता है। यहां पे लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको अंतरजाल या महाजाल। ठीक है, इन्हीं सब चीजों से सब लोग जुड़े हुए रहते हैं, अंतरजाल या महाजाल। क्लियर? अब आगे देखते हैं अपन। बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके नॉलेज को बूस्ट करने के लिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनके आधार पर ये वीडियो लाई गई, ये जो कंटेंट है ये तैयार किया गया है। इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में आपको इंटरनेट के बारे में जागरूक किया जाएगा, इंटरनेट क्या होता है, क्यों इंटरनेट जरूरी है, इंटरनेट का इतिहास क्या है, भारत में इंटरनेट कब आया था, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। उसके बाद में जो आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको सोल्व करवाए जाएंगे। बस आप कॉस्मो अकेडमी को फॉलो कीजिए और उस पर जुड़े रहिए। ठीक है, आगे देखते हैं इंटरनेट क्या होता है। बिल्कुल, ये अपने लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंटरनेट होता क्या है, क्यों इंटरनेट जरूरी है सबके लिए, और इंटरनेट के माध्यम से अपन किस तरीके से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक प्रकार का जाल होता है, बिल्कुल होता है, जिसको अंतरजाल या महाजाल हिंदी में कहते हैं अपन, जहां दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। बिल्कुल, जो भी डिवाइसेज है जो इंटरनेट यूज कर सकते हैं वो सब एक दूसरे से किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तथा एक दूसरे के साथ डेटा व इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं। बिल्कुल, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, वो किसके द्वारा? इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। आगे देखते हैं, इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना होता है। बिल्कुल ध्यान रखना आपको, इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिनके अलग अलग मतलब है, जिनके माध्यम से आपको पता लगेगा कि इंटरनेट होता क्या है। देखिए, इंटर तथा नेट, यहां से आपको देखना है इंटर तथा नेट, जिसमें इंटर का अर्थ है एक दूसरे से जुड़ा होना। बिल्कुल, इंटर का मतलब होता है एक दूसरे से बंधन में बंधा होना, एक दूसरे से जुड़ा होना। इसके बाद में और नेटवर्क का अर्थ होता है जाल। इसका मतलब है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ वह जाल जिसके माध्यम से अपन सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, वह कहलाता है इंटरनेट। और इंटरनेट के माध्यम से ही सभी लोग जो डिवाइसेज हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेट दो वर्ड से मिल के जुड़ा हुआ है, इंटर और नेट। ठीक है, इंटर का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना, और नेट या नेटवर्क का होता है एक दूसरे का जाल, मतलब जो जाल फैला हुआ है उसके माध्यम से अपन जुड़े हुए हैं, तो वो कहलाता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इसके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, आसान शब्दों में कहें, बिल्कुल आसान शब्दों में भी कहेंगे अपन, इंटरनेट एक प्रकार का नेटवर्क होता है जो दुनिया भर के सभी कंप्यूटर्स को एक साथ वायर्ड या वायरलेस तरीके से जोड़ के रखता है, तथा उनके बीच कम्युनिकेशन का काम करता है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसे हिंदी में अंतरजाल कहा जाता है। बिल्कुल, अब बात यहां आती है कि इंटरनेट यूज कैसे करें। इंटरनेट को यूज करने के लिए देखिए दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है वायरलेस और एक होता है वायर्ड। वायरलेस क्या होता है, वायर्ड क्या होता है, वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। देखिए, सुनो मेरी बात।
वायरलेस, वायरलेस फिडिलिटी मतलब वाईफाई। लगभग सभी इसको अच्छे तरीके से पहचानते होंगे वाईफाई को। आप लाइब्रेरीज में जाते हो तो भी आप वाईफाई का यूज करते हो, उसी के तो 500 रुपए देते हो आप। एक तो एसी में बैठने के और एक वाईफाई यूज करने के 500 रुपए देते हो। बिल्कुल। तो उससे आपको क्या कर मिलता है, आपसे उसको डेटा मिलता है, बंडल्स मिलते हैं। वाईफाई जो वायरलेस रूप से आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है उसको वाईफाई मतलब वायरलेस फिडिलिटी कहा जाता है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। वायर्ड क्या होता है, वायर्ड होता है जब कोई केबल्स आती है, वो केबल अगर आपके पीसी में डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है या आपके लैपटॉप में डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है, उसके माध्यम से आप उसमें इंटरनेट यूज कर पा रहे हो, उसको वायर्ड इंटरनेट कहते हैं। तो दो तरीके से आप इंटरनेट यूज कर सकते हो, एक तो वायरलेस तरीके से और एक वायर्ड तरीके से। वायरलेस जो आप वाईफाई वगैरह यूज कर रहे हो, अपने लाइब्रेरीज में कर रहे हो, आपने घर पे आपने मॉडेम लगा रखा है, घर पे आपने कोई कनेक्शन ले रखा है, एयरटेल जियो बीएसएनएल सबका वाईफाई अवेलेबल है, यहां से आप बिना वायर के भी वाईफाई और इंटरनेट का आप यूज कर सकते हो, उसका मजा ले सकते हो। इंटरनेट का सही उपयोग बहुत अच्छी चीज है, इंटरनेट का गलत उपयोग आपको बर्बाद करके रख देगा। सही उपयोग का मतलब है आप उससे अच्छी अच्छी डेटा कलेक्ट कीजिए और उसको अपने एग्जाम प्रिपरेशन में या अपनी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए वो सब चीजें आपके लिए जरूरी होता है। गलत तरीके से आप उसमें रील देख रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते जा रहे हो, ये है इसका गलत यूज। इंटरनेट का जितना सही यूज करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए देखते हैं, इंटरनेट दो तरीके से अपन जुड़ सकते हैं, वायर्ड तरीके से और वाईफाई तरीके से। मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है वाईफाई क्या होता है और वायर्ड तरीके से कैसे इसको यूज किया जाता है। इसका ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे, फिर बता रहा हूं आपको, टेलीग्राम ज्वाइन करना आपके लिए मस्ट है, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ मैं आपको वहां पे उपलब्ध करवाने वाला हूं। जैसे ही क्लास अपलोड होगी उसके जस्ट 10 मिनट बाद में ये पीडीएफ आपको वहां पे अपलोड मिलेगी, इसीलिए टेलीग्राम को जैन को ज्वाइन करना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं इंटरनेट का इतिहास। यहां से अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से पुटअप कर सकते हैं और एग्जामिनर मेरे अकॉर्डिंग आपके जो एग्जाम लेवल है वो यहीं से एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो पुट करेगा। एक एक डेट आपको याद रखनी है, सारी डेट यहां पे इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए सबसे पहली बार अमेरिका की सेना के लिए 1969 में 4 कंप्यूटरों को जोड़कर एक नेटवर्क बनाया गया था जिसका नाम अर्पानेट रखा गया था। यहां से पहला क्वेश्चन बन गया है 1969 में। कब, डेट आपको याद रखनी है, 1969 में सबसे पहले 4 कंप्यूटर को जोड़कर अमेरिका के द्वारा और अमेरिकी सेना के लिए इंटरनेट का उपयोग किया गया था, वो भी 4 कंप्यूटर को जोड़ के। और उसका नाम क्या रखा गया था ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, जितना सन इंपोर्टेंट है उससे ज्यादा इंपोर्टेंट है कि उसका नाम क्या रखा गया था। तो उसका नाम रखा गया था अर्पानेट। आपको ध्यान रखना है इसका नाम है अर्पानेट, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर से आप बोलो मेरे साथ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये होता है अर्पानेट की फुल फॉर्म, जिसको अमेरिकी सेना के लिए 1969 में इसको लॉन्च किया गया था। और कितने कंप्यूटर आपको ध्यान रखना है, 4 कंप्यूटर्स को जोड़कर ये इसको लॉन्च किया गया था जिसका नाम अर्पानेट रखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। 1974 में अर्पानेट को सामान्य लोगों के लिए भी उपलब्ध कर दिया गया था और इसका नाम अर्पानेट से बदलकर टेलनेट कर दिया गया था। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड की एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। 1974 में, ध्यान रखना है, 1974 में ये जो अर्पानेट था वो पहले 4 कंप्यूटर के लिए बनाया गया था, मतलब अमेरिकी सेना के लिए 1969 में इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन उसके 10 साल बाद इसको सबके लिए अर्पानेट से बदलकर टेलनेट में बदल दिया गया, मतलब अब इसको आप सब यूज कर सकते हो। लेकिन इसके कुछ नियम और कानून कायदे बनाए गए, उनके अंदर रह के आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। इन प्रोटोकॉल का नाम टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तथा आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल था। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन क्या बनता है वो बताता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का जो प्रोटोकॉल होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो उसका नाम होगा टीसीपी और आईपी।
ध्यान रखना इसका नाम होगा टीसीपी और आईपी। फुल फॉर्म आपको लिख लेनी है, फुल फॉर्म यहां से पूछा जा सकता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये वो नियम थे जब 1974 में इंटरनेट को आम जनता के लिए और सामान्य लोगों के लिए ओपन किया गया था। तब जो नियम लगाए गए थे अमेरिकी सरकार के द्वारा, अमेरिकी सेना के द्वारा, जो नियम और कानून कायदे सेट किए गए थे उनको ही प्रोटोकॉल कहा जाता है। और वही प्रोटोकॉल किस नाम से जाना जाता है? टीसीपी और आईपी के नाम से वो प्रोटोकॉल जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले अमेरिकी सेना के लिए 1969 में 4 कंप्यूटर को जोड़कर एक अर्पानेट बनाया गया था, जिसके एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जिसकी फुल फॉर्म थी। उसके बाद में 1974 में ये जो अर्पानेट है इसका नाम बदल के टेलनेट कर दिया गया। और टेलनेट क्या था? टेलनेट था सभी के लिए, सामान्य लोगों के लिए यूज करने वाला जो नेटवर्क था वो था टेलनेट। अब इसको यूज करने के लिए जो सामान्य नियम डिसाइड किए गए थे उन नियमों को क्या कहा जाता है? उन नियमों को प्रोटोकॉल कहा जाता है। और इस प्रोटोकॉल जिनको किस नाम से जाना जाता है तो वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं, यहां से आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस चीज को भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन इसी में। सन 1990 में अर्पानेट को समाप्त कर दिया गया और इस नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को इंटरनेट के नाम से जाना जाने लगा। मतलब आप जो यूज कर रहे हो इंटरनेट, उस इंटरनेट का नाम कब पड़ा? उस इंटरनेट का नाम पड़ा था 1990 में। देखिए, 1969 में अमेरिकी सेना ने इंटरनेट बनाया, उसका नाम था अर्पानेट। उसके बाद में 1974 में जो सामान्य लोगों के लिए खोला गया उसको बोला जाता है टेलनेट। उसके बाद में 1990 में अर्पानेट को समाप्त कर दिया गया और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जो थे उसको क्या कहा गया? उसको इंटरनेट के नाम से जाना जाने लगा। यहां से आपके क्वेश्चंस बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। इसके बाद में 6 अगस्त 1991 में टिम बर्नर ली ने इंटरनेट पर पहली वेबसाइट बनाई, जिन्होंने उसे वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी को शेयर किया था। ये वेबसाइट आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। इसका इजी वे में मतलब बताता हूं कि आपको डेट याद रखनी है, 6 अगस्त 1991 में। कौन सी? 6 अगस्त 1991 को टिम बर्नर ली ने किसका निर्माण किया गया था? तो वो था www। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस खूब बार पूछे जाते हैं और आप जो लोग हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज भी होते हो कि इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका सीधा आंसर जाता है टिम बर्नर ली, जबकि ये गलत आंसर है। सही आंसर फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको पढ़ाया है। या तो आपको याद है तो कमेंट करिए, यहीं पे कमेंट करिए, और नहीं याद है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे। बस मैं इतना सा आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर कर रहा हूं कि इंटरनेट के पिता टिम बर्नर-ली नहीं है। इन्होंने 1991 में, डेट याद रखना, 6 अगस्त 1991 को www का निर्माण किया था। और ये वेबसाइट आज भी उपलब्ध है। जब भी आप कोई वेबसाइट यूज करते हो तो उसके पहले www.com यूज करते हो। उसके बाद में ही आप जो सर्च करना चाहते हो वो सारी चीजें आपके सामने सर्चेबल में आती है। ठीक है, अब अपन आ गए 1991 में। 1990 में इसके इंटरनेट को, अर्पानेट को इंटरनेट कहा गया और 6 अगस्त 1991 को टिम बर्नर-ली ने www का निर्माण किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले भारत में, यहां से फिर से इंपॉर्टेंट। देखिए एक एक, अब आप बोलोगे कि सर हर चीज इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ 5। कितने? 5। अब देखिए, अपना टारगेट है 5 में से 5 क्वेश्चन करना। ये दिख रहा है, 5 में से 5 क्वेश्चन करना। और यहां से अगर आपको 5 के 5 क्वेश्चंस करने हैं तो आपको वो सब चीजें पढ़नी पड़ेगी जो आपके सिलेबस में दिया गया है। हालांकि आएंगे 5 क्वेश्चन ही, लेकिन ना आपको पता ना मेरे को पता कि सिलेबस में से 5 क्वेश्चंस जो आपका एग्जामिनर होगा वो कहां से वो 5 क्वेश्चन उठा के दे देगा। इसीलिए जो बोल रहा हूं, जो लिखा हुआ है सामने, वो सारी चीजें आपको देखनी है और यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ये गारंटी है। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको विश्वास होगा। देखिए, सबसे पहले भारत में इंटरनेट की सुविधा VSNL कंपनी के द्वारा प्रदान की गई थी और भारत में सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग 15 अगस्त 1995 को किया गया था। यहीं से भारत में इंटरनेट का विकास होता है, यहीं से भारत में इंटरनेट का उद्गम होता है। डेट आपको दोबारा से याद रखनी है, 15 अगस्त 1995। कब?
15 अगस्त 1995 को, जिसको 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे होता है अपना, उसी दिन 1995 को VSNL कंपनी, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है, इसका फुल फॉर्म आप लिख लेना, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ध्यान रखना है, निगम लिमिटेड, ठीक है। विदेश संचार निगम लिमिटेड ये क्या है, ये है आपके जो भारत में आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हो उसकी मात्र कंपनी है। 15 अगस्त 1995 को भारत में पहली बार नेट को, इंटरनेट को जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो इसी कंपनी के द्वारा करवाया गया था, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये वो कंपनी है जो आज आपके लिए और मेरे लिए एक रामबाण साबित हो रही है कनेक्ट होने के लिए। और इंटरनेट का मतलब यही है कि दुनिया में जितने जो कंप्यूटर्स हैं उनको एक साथ कनेक्ट किया जाता है, उसको ही इंटरनेट कहा जाता है। तो भारत में सबसे पहले इंटरनेट की सुविधा VSNL कंपनी ने दी थी, BSNL नहीं, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड ने, जो कि पहले इंटरनेट का उपयोग 15 अगस्त 1995 को किया था। और यहीं से भारत इंटरनेट का उपयोग करता आ रहा है, यहीं से भारत इंटरनेट का यूज कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इंटरनेट कैसे काम करता है, सारी चीजें एक एक देख रहे हैं। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की परिभाषा, इंटरनेट भारत में कब आया, इंटरनेट का इतिहास, इसका उद्गम। अब अपन देखते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है, वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भले ही यहां से क्वेश्चंस कम पूछे जाएंगे लेकिन आपके नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट जो आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो वो क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है। देखते हैं इंटरनेट कैसे काम करता है। बिल्कुल देखिए, इंटरनेट काम करता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के रूप में, मतलब जितने नेटवर्क्स हैं उनका पापा कौन है, उनका पापा है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से ही बाकी जो कनेक्ट होते हैं वो सब इंटरनेट के माध्यम से ही कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। देखिए आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस से होता है इंटरनल प्रोटोकॉल एड्रेस, इसका फुल फॉर्म है, हर डिवाइस का एक यूनिक पता होता है। जैसे आप जिस फोन में ये वीडियो देख रहे हो उस फोन का जो इंटरनेट यूज चल रहा है उसका एक अलग से पता होगा, उसका एक अलग से एड्रेस होगा, उसको अपन आईपीवी एड्रेस के नाम से जानते हैं, जो कि आप देखते हो आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आप कई बार बोलते हो कि इसका आईपी एड्रेस हैक हो गया, आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया गया है, ये सब इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आईपी एड्रेस होता है उसके माध्यम से ये चेक किया जाता है। और प्रत्येक डिवाइस का, ईच डिवाइस का, इस दुनिया में जितने डिवाइसेस बने हैं जिनमें इंटरनेट यूज होता है उनमें उन सभी डिवाइसेस का अलग से आईपी एड्रेस होता है, सबका अलग आईपी एड्रेस होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसका होता है। और हर डिवाइस का यूनिक पता होता है, मतलब हर डिवाइस का अगर आपसे पूछा जाए हर डिवाइस का जो एड्रेस होता है उसको कैसे पहचाना जा सकता है, वो होता है आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, ये हमें इंटरनेट की सेवा प्रदान करते हैं, ये होते हैं अपने लिए आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंटरनेट का मालिक कौन है। इंटरनेट का मालिक, मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है। इंटरनेट जो प्रोवाइड करवाती है वो इंटरनेट तीन कंपनियों में इसको डिवाइड किया गया है। एक पेज ऐड करके मैं आपको उसके बारे में छोटी सी जानकारी उसको मैं आपको देता हूं। देखिए इंटरनेट का मालिक लिख लेते हैं यहां पे, इंटरनेट का मालिक, हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, ध्यान रखना। कोई नहीं है इंटरनेट का मालिक, मैं आपको क्रॉस का चिन्ह कर देता हूं, नाम होता तो अपन नाम लिखते हैं, इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है, लेकिन इसको तीन कंपनियां मिलके डिवाइड करती है, तीन कंपनियों के माध्यम से अपन इंटरनेट का यूज कर पाते हैं। यहां पे लिखते हैं अपन कंपनी फर्स्ट, यहां पे लिखते हैं अपन कंपनी सेकंड, और यहां लिखते हैं अपन कंपनी थर्ड, ठीक है। ये अपन यहां पे लिखते हैं। अब आप देखा मालिक कोई नहीं है, कंपनी फर्स्ट, कंपनी सेकंड और कंपनी थर्ड, ये कैसे इंटरनेट अपन को यूज करवाती है, कैसे इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है वो अपन देखते हैं। देखिए कंपनी फर्स्ट ये जो होती है ये सबसे बड़ी लार्ज स्केल में ये इंटरनेट का डेटा प्रोवाइड करवाती है। और जो समुद्र वगैरह में जो केबल होती है, जो केबल्स वगैरह होती है उसके माध्यम से जो डेटा प्रोवाइड करवाया जाता है, जो ऊपर संचार उपग्रह प्रेक्षेप करते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो कंपनी फर्स्ट में आती है। इसका मतलब है कि कंपनी फर्स्ट से अपन डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते, तो अपन किससे कनेक्ट होते थे, क्या कंपनी सेकंड से कनेक्ट होते हैं, नहीं, कंपनी थर्ड से बिल्कुल।
अपन जो यूज कर रहे हैं इंटरनेट, वो कंपनी थर्ड जो अपन को प्रोवाइड करवाई रही है, उसके माध्यम से अपन एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। कैसे हो पा रहे हैं, आइए देखते हैं। कंपनी फर्स्ट क्या हुई, जो केबल्स वगैरह के जिन्होंने कोई संचार उपग्रह ऊपर डाल रखे हैं, वो जैसे टेस्ला ने डाल रखा है, कंपनी स्पेस एक्स ने डाल रखा है, इन्होंने क्या कर रखा है, ऊपर अपने उपग्रह डाल रखे हैं, जो कंपनी सेकंड के जो इंटरनेट यूज करने वाले हैं, इनको अपना डेटा प्रोवाइड करवाते हैं। अब कंपनी सेकंड क्या होती है, देखिए कंपनी सेकंड होती है लार्ज स्केल पे कंपनी फर्स्ट काम करती है, और उसके जस्ट बाद में जैसे कि आप देख सकते हो जियो, एयरटेल, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपन को पता नहीं है, जो इनसे जो लार्ज स्केल पे जो केबल के माध्यम से अपना जो इंटरनेट है उसको खरीदती है और उसको सेव रखती है। अब ये जो कंपनियां हैं, जो कंपनी सेकंड है, ये क्या करती है, कंपनी थर्ड की जो छोटी कंपनियां हैं, जैसे कि आप देख सकते हो बीएसएनएल हो गया, या आप ऐसे मान लो कि जैसे एयरटेल हो गया, एयरटेल की सिम आप यूज करते हो, बिल्कुल करते हो, जियो हो गया, और इसके अलावा पहले एयरसेल आती थी, ठीक है। ये छोटी छोटी कंपनियां हैं, ये कंपनी थर्ड में आती है, जो अपन को डेटा यूज करने लायक देती है। इसका मतलब है कंपनी फर्स्ट लार्ज स्केल पे होती है, जो डेटा प्रोवाइड करवाती है किसको, कंपनी सेकंड को। कंपनी सेकंड वो बड़ी कंपनियां हैं जो कंपनी थर्ड को अपना डेटा प्रोवाइड करवाती है, और वही डेटा कंपनी थर्ड के माध्यम से वो सारा डेटा अपन यूज कर रहे हैं, जिसके माध्यम से मैं आपके सामने हूं और आप वो मेरे को देख पा रहे हो आपकी छोटी सी या बड़ी स्क्रीन में। तो ये है कंपनी का मालिक, किसका, इंटरनेट का। इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, ये आप देख सकते हो। कंपनी फर्स्ट में केबल्स वगैरह होती है, कंपनी सेकंड में जियो, बड़ी जो कंपनियां हैं वो होती है, और कंपनी थर्ड में जो सिम है, जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है आपको, वो होती है। तो यहां से ध्यान रखना कि इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है, आपको यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं अपन आगे। आईएसपी अपन ने देख लिया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे एयरटेल, बीएसएनएल, ये हमें इंटरनेट की सेवा प्रदान करते हैं। तो ये कहां पे आएंगे, आपको ध्यान रखना, ये आएंगे कंपनी थर्ड में, ठीक है। कहां पे आएंगे, कंपनी थर्ड में, क्लियर। आगे देखते हैं अपन, सर्वर एंड क्लाइंट। वेबसाइट सर्वर पर होती है और यूजर क्लाइंट ब्राउजर के जरिए उनसे जुड़ता है, बिल्कुल। सर्वर क्या होता है, जहां से आपको क्लाइंट होता है, मतलब आप और मैं, जो क्लाइंट है वो ब्राउजर के माध्यम से उस सर्वर से जुड़ते हैं। अब सर्वर क्या होता है, सर्वर होता है जहां पे इंटरनेट का डेटा सेव किया जाता है, उनको अपन सर्वर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वर क्या होता है, इंटरनेट का जो डेटा होता है उसको सेव रखा जाता है, जो इंफॉर्मेशन होती है उसको सेव रखा जाता है, उसको अपन सर्वर के नाम से जानते हैं। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। यह डोमेन नेम जैसे google.com होगा, को आईपी एड्रेस में बदलता है, ठीक है। आईपी एड्रेस जो आपके डिवाइस का एड्रेस होता है उसको आईपी एड्रेस कहते हैं, जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है वो क्या होता है, डीएनएस सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। डोमेन नेम होता है, जैसे google.com हो गया, yahoo.com हो गया, ये जो .com ये डोमेन नेम होता है, जिसको यूज करने के पर्पज से आपके आईपी एड्रेस में परिवर्तित करता है, और वो होता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, आगे है इंटरनेट के प्रकार देखते हैं, जैसे ब्रॉडबैंड के माध्यम से, वायर्ड या वायरलेस ब्रॉडबैंड, आप जैसे उसको वायर भी, वाईफाई भी यूज कर सकते हो, और उससे कनेक्ट करके वायर आपका लैपटॉप में या पीसी में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इंटरनेट का यूज अपन यहां से कर सकते हैं। वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी घरों या दफ्तरों में जो चलता है, आप जो यूज करते हो लाइब्रेरी में, जो आपके सामने दिखता है मॉडेम वगैरह, वो होता है वायरलेस का, इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। ज्यादा ये सब चीजें आपके देखने के लिए है। मोबाइल इंटरनेट जैसे 2G, 3G, 4G और 5G। अभी फिलहाल में 5G चल रहा है, और 6G की जो टेस्टिंग है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुकी है। और जी का मतलब होता है जनरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। जी का मतलब क्या होता है, जनरेशन, ठीक है। मतलब सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, और अब 6G का जमाना है, मतलब सिक्स्थ जनरेशन का जमाना है, इंटरनेट की सिक्स जनरेशन का जमाना है, ठीक है। आगे देखते हैं डीएसएल, एफटीटीएच, केबल इंटरनेट, ये स्थिर इंटरनेट के विकास विकल्प है। स्थिर इंटरनेट मतलब आप जैसे केबल डायरेक्ट अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो उसको स्थिर इंटरनेट भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में इंटरनेट के उपयोग यार सभी जगह इंटरनेट के संचार, शिक्षा, मनोरंजन, सामाजिक, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, नौकरी ढूंढना, बिजनेस करना, सब चीजें इंटरनेट से चलती है। हालांकि आज का जो जमाना है वो इंटरनेट के बिना नहीं चलता है। पहले लोग सुबह उठते थे, भगवान को नमस्कार करते थे, आजकल लोग अपने अपने उनको नमस्कार करते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे कौन कौन होते हैं। जैसे ही सुबह उठे, इंटरनेट पे क्लिक किया, इंटरनेट ऑन, और जय माता। तो इंटरनेट के यूजेस, इंटरनेट का इतिहास, इंटरनेट कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है, कौन सा प्रोटोकॉल होता है,
ये सारी चीजें अपन इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट की है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसके अलावा एक वीडियो और आएगा जिसमें आपको इंटरनेट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा डीप जाके आपको बताया जाएगा कि इंटरनेट एक्चुअल में क्या होता है, इंटरनेट का यूज अपन कैसे कर सकते हैं, उसके जो डोमेन नेम होते हैं, उसके जो आईपी एड्रेस होते हैं, उसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसकी जो लैंग्वेज होती है, वो सारी चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, राम राम।